જૂનાગઢ ભૂતનાથ મહાદેવ મંદિરના મહંત મહેશગીરીએ આજે પત્રકાર પરિષદ યોજીને મોટા ખુલાસા કર્યા હતા। આ સાથે હરિગીરી અને પ્રેમગીરી પર મોટા આક્ષેપો પણ કર્યા હતા। ત્યારે મહેશગીરીએ પત્રકાર પરિષદ યોજી કહ્યું હતું કે હું સત્યની લડાઈ માટે નીકળ્યો છું અને આ યુદ્ધમાં માનસિક રીતે તૈયાર છું। મારે હરિગીરી અને પ્રેમગીરીને ખુલ્લા પાડવા છે। આવો જાણીએ શું કહ્યું મહેશગીરીએ। मैं महेश गिरी, गुरु अमृत गिरी, गुरु दत्तात्रेय भगवान चरण पादुका गिरनार, गुरु दत्तात्रेय धुनी जो गिरनार में है, सुखड़ परंपरा से साधु हूँ और आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर गिरनार के अंदर जो परंपराएं चल रही है, जितने भी स्थान हैं, मुख्य स्थान उसमें भगवान दत्तात्रेय जी का, माँ अम्बा का शक्तिपीठ, गुरु गोरक्षनाथ जी का और नीचे कई सारे संतों के आश्रम हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दत्तात्रेय भगवान के चरण पादुका और इस दत्तात्रेय धुनी जो है, यहाँ पर जिस जगह पर मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे सैकड़ों महंतों के वंशावली की समाधियाँ हैं। 36 पीढ़ियों का मेरे पास ऑन पेपर रिकॉर्ड है हमारी सुखड़ परंपरा का, और उनकी सबकी समाधियां यहाँ पर है। मीडिया वाले प्रेस वार्ता के बाद इसके थोड़े कट्स ले सकते हैं और क्लिप ले सकते हैं और बता भी सकते हैं। वंशावली है पूरी, वारसा जो किसको कहते हैं कि जो वारसा होता है या उसके वंश में आता है, तो हम ऐसे गुरु शिष्य परंपरा के वंश में आते हैं। और आधिकारिक रूपेण भगवान दत्तात्रेय जी के पुजारी भी है, वहां के महंत भी है। उस गद्दी से जब मैं बात कर रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मेरे सभी नागा सन्यासी जो है, उनसे मैं सीधी वार्तालाप इस वक्त करना चाहता हूं कि ये अखाड़ा जो है, अखाड़े की जो मर्यादा होती है, अखाड़े का जो सम्मान होता है, और जो भगवान दत्तात्रेय का पुजारी है, जो आपका ब्राह्मण है, जो नागा सन्यासी है, वो आज आपसे बात कर रहा है तो बहुत गंभीरता से बात कर रहा है, और उस गद्दी से बात कर रहा हूं तो मेरी बात में कुछ असत्य नहीं होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और मैंने जब जब बात कही है, जब जब मैंने बात कही है, मैंने कभी असत्य नहीं बोला, क्योंकि जब जब मैंने बात कही प्रमाण के साथ बात कही है, जब जब मैंने बात कही कागजों के साथ बात कही है, जब जब मैंने बात कही वीडियो और उसके प्रूफ दे करके बात कही है, बिना बकवास कोई फालतू भाषणबाजी कभी नहीं की। और सामने से जब भी हुआ है, केवल बातें 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 बातें। 2 महीने से ये विषय चल रहे हैं, और मुझे पता है कि ये अब युद्ध हो चुका है। तो इस युद्ध की तैयारी में मैं अपने मानसिक रूप से बहुत अच्छे से तैयार हूं, क्योंकि सत्य के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं होती। तो मानसिक रूप से तैयार हूं, किस वजह से कि मुझे पता है कि किनके सामने मैं युद्ध लड़ रहा हूं। उन लोगों के सामने हरिगिरी जैसे भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, ये प्रेमगिरी हरिगिरी की गैंग, उसके सामने लड़ रहा हूं, जो सनातन को, अखाड़े को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं, गरीब साधुओं को शोषित करते हैं, यौन शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, जमीनें हड़पते हैं, हत्याएं करवाते हैं। अब इन ऐसे दबंगों के सामने लड़ना होता है तो मैं मानसिक रूप से तैयारी हूं कि मुझे पता है ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, इनके चेले चपाटे क्या कर सकते हैं, इनके साथ जो लोग हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। ये लोग कलंक लगाएंगे, ये लोग आरोप लगाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। पर भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 महीने हो गए, मैंने इनके खिलाफ कितने सारे सबूत लाके खड़े कर दिए। मेरे खिलाफ इन्होंने केवल बातें की है, एक भी सबूत 2 महीने में अभी तक ला नहीं पाए। क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि मैंने कभी पाप किया नहीं है। अगर पाप किया होता तो मुझे तो पता होता, और मुझे पता होता तो उसका डर भी होता। और मैं कहता हूं, हरिगिरी उल्टे, प्रेमगिरी और हरिगिरी उल्टे लटक जाएंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है मैंने कोई पाप नहीं किया, तो ये कुछ ला नहीं सकते, चाहे कितनी भी बातें कर ले। ये बातें कर सकते हैं, ये छपवा सकते हैं, लेकिन ये कुछ भी प्रमाणित नहीं कर सकते।